इस लेक्चर में हम डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा कि डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करें, जबकि हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताया गया कि x चेंज हो रहा है। पहले x 3 था और फिर x की वैल्यू 3.02 हो गई, यानी x में चेंज आया 3.02, 3 से 3.02 हो गई। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में हम पहली वैल्यू, क्योंकि ये x की थी, x हमारे पास 3 है और कितना चेंज आया उसको हम रेट ऑफ चेंज, इसको डेल्टा x कहते हैं। डेल्टा x यानी रेट ऑफ चेंज इन x। तो हम क्या करेंगे, हम इनको माइनस कर देंगे। 3.02 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रेट ऑफ चेंज आया, 0.02। ये हमारे पास डेल्टा x आ गया। क्योंकि हमें डेल्टा y फाइंड करना है तो इसलिए हम गिवन इक्वेशन में दोनों साइड पे इंक्रीमेंट अप्लाई कर देंगे, यानी y की जगह लिखेंगे y प्लस डेल्टा y और x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। अब ये पॉजिटिव y है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया। अब हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हम ये इसकी जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वन। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा और इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक वन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बची वैल्यूज़ को हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब मैंने ये स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है। हम x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे और डेल्टा x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। इसी तरह से x की वैल्यू हमने 3 लिख दी। हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस करने के बाद 3.02 आ गया, इसका स्क्वायर ले लेंगे और 9 में से माइनस करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब हम डी वाई फाइंड करने जा रहे हैं। तो डी वाई के लिए हमारे पास ये फंक्शन क्योंकि गिवन है, हम दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं। हमने दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, यानी हर वैल्यू के साथ डी आ जाएगा। हमने डी अप्लाई किया। यहाँ पे देखें कि इस साइड पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि ऊपर पावर 2 है, ये पावर शुरू में आ जाएगी। 2 पावर शुरू में आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस वन, यहाँ पे 1 आ जाएगी, जो कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे 1 लिख भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ता और डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, यानी पावर शुरू में पावर में से एक कम और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। तो ये हम फिर से, क्योंकि हम डिफरेंशियल ले रहे हैं तो फिर से डिफरेंशियल आ जाएगा, यानी डी ऑफ x लिख देंगे। और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम इसमें x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे और dx की वैल्यू इसकी जगह पे लिख देंगे। तो हमारे पास, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास dy की आ गई। तो हमने डेल्टा x की डेल्टा y की भी वैल्यू फाइंड कर दी और dy की भी वैल्यू फाइंड कर दी है।